जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मित्रों, सभी दर्शकों का अभिनंदन करते हुए हमारा YouTube का चैनल ज्योतिष सेवा भंडार की बात करते हैं कुंभ राशि की। देखिए, अभी गुरु जो बृहस्पति देवता हैं उनका मीन राशि में गोचर चल रहा था। 22 अप्रैल सवेरे 5:13 पे उनका जो गोचर है वो मेष राशि में उन्होंने अपना संचार शुरू कर दिया है। मित्र राशि है, उसके जो स्वामी मंगल हैं गुरु के मित्र हैं। मेष राशि में काफ़ी समय से राहु देव विराजमान हैं, तो वहाँ बैठ कर के एक तरह से गुरु चांडाल योग का निर्माण हुआ। उसी सिलसिले में आपसे बात करते हैं कि जो गुरु देवता हैं ये कुंभ राशि वालों के लिए कैसा फलदायक करेंगे। प्रिय दर्शकों, आज बताएंगे आपको देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में। दर्शकों, कुंभ राशि वाले जातकों पर कैसा रहेगा गुरु का गोचर का प्रभाव, आइए जानते हैं थोड़ा विस्तार से। कुंभ राशि वाले थोड़ा ध्यान से सुने। 22 अप्रैल 2023 को सुबह 5:13 पे गुरु बृहस्पति अपनी मीन राशि से स्थान परिवर्तन करके अपने मित्र मंगल की राशि में संचार कर रहे हैं। कुंभ राशि से तीसरा स्थान है, थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस से हम विचार किस किस चीज़ का करते हैं वो आपको बताते हैं। तीसरे भाव से हम विचार करते हैं नौकर चाकर, सहोदर, भाई बहन, पराक्रम का, आभूषण का, दास कर्म का, साहस का, आयुष्य का, शौर्य का, धैर्य का, दमा, खांसी और टीबी, श्वास की बीमारी, पाचन, योगाभ्यास, इन चीज़ों का जो विचार है वो हम तीसरे भाव से करते हैं। इसको हम सहज भाव भी कहते हैं। प्रिय दर्शकों, गुरु बृहस्पति कुंभ राशि वालों के लिए आय भाव 11th हाउस और धन भाव 2nd हाउस के स्वामी हैं और ये जा रहे हैं पराक्रम भाव में। पराक्रम भाव तीसरा भाव। अगर आप पराक्रम करने को तैयार हैं तो देवगुरु बृहस्पति आपको देंगे खुशियां अपार। धन और आय के स्वामी होकर आपके पराक्रम भाव में जा रहे हैं। कुंभ राशि के लिए ये कारग्रह माने जाते हैं। यहाँ गुरु आपको मेहनत का मीठा फल देने को तैयार है। ये कहते हैं आप वर्क हार्ड कीजिए, मेहनत कीजिए, पराक्रम दिखाइए, साहस कीजिए, तो हम आपको जो मेहनत करेंगे उसका पूरा परिणाम आपको मिलेगा, पूरा फल आपको मिलेगा। यानी कि अगर आप मेहनत करेंगे तो गुरु का रिजल्ट आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है, शुभ रहने वाला है। अगर आप अपने बिजनेस के सिलसिले में कोई यात्रा करते हैं, विदेश जाते हैं, टूर पे जाते हैं, तो ये जो यात्रा है आपकी मंगल में रहेगी और आपको सफलता बनने वाली है। यात्रा आपको शुभ रहती है। गुरु की जो 3 दृष्टियाँ होती हैं, पहली दृष्टि है पंचम दृष्टि, दूसरी दृष्टि सप्तम और तीसरी दृष्टि नवम, 3 दृष्टि होती हैं। तो गुरु की पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ती है। पहली दृष्टि गुरु जहाँ बैठे हैं वहाँ से आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं और 7th जो दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव पर पड़ती है और जो 9वीं दृष्टि है वो आपके लाभ के भाव पर पड़ते हैं। अब पंचम दृष्टि जो जातक शादी योग्य हैं, देखिए सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ती है। सप्तम भाव होता है विवाह का, शादी का, बंधन का। तो जो जातक शादी योग्य हैं, इनकी शादी नहीं हुई है, उनकी शादी कराने के लिए बृहस्पति की दृष्टि बहुत कारगर होगी। ऐसे जो कुंभ राशि के जातक हैं जो काफ़ी समय से परेशान थे, शादी की बात नहीं बनती थी, शादी नहीं हो रही थी, उनका जो काम है शादी का बिल्कुल 100%, 100% का कंप्लीट होगा। दूसरी बात, यहाँ बैठ के हम व्यापार का, बिजनेस का भाव भी देखते हैं, तो इस भाव से पार्टनरशिप भी देखते हैं। तो बृहस्पति की दृष्टि से आपका जो व्यापार है, आपका जो बिजनेस है अच्छा ग्रो करेगा। अगर आपका कोई पार्टनर है, उसके साथ अगर कोई आपके किसी तरह के पीछे कोई डिस्प्यूट था, वाद विवाद था, तो बृहस्पति से दृष्ट होने के बाद वो वाद विवाद खत्म होगा
और आपके जो संबंध हैं मैत्रीपूर्ण बनेंगे, सौहार्दपूर्ण बनेंगे आपके पार्टनर के साथ में। पार्टनर होते हैं दो, एक तो होता है ज़िंदगी का पार्टनर जिसको हम आपके पति या पत्नी कह सकते हैं, दूसरा होता है हमारे व्यापार का पार्टनर। तो दोनों पार्टनर के लिए ये बृहस्पति की जो दृष्टि बहुत लाभदायी सप्तम भाव पर रहने वाले हैं, बहुत बढ़िया प्रभाव यहाँ दिखाई। बृहस्पति की एक खासियत है कि ये जहाँ बैठते हैं उससे ज़्यादा बढ़िया प्रभाव जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि होती है। बृहस्पति की 3 दृष्टि है, 5वीं, 7वीं, 9वीं। तो 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, इन तीनों दृष्टियाँ जहाँ जहाँ बृहस्पति की पड़ेंगी वहाँ पर अमृत की वर्षा करते हैं, बहुत बढ़िया अच्छा रिजल्ट देते हैं, बहुत बढ़िया प्रभाव दिखाते हैं। ये बृहस्पति की बहुत बड़ी खासियत है। शनि की खासियत ये है कि शनि जिस भाव में जहाँ बैठते हैं उस भाव को बहुत बली करते हैं। अब शनि कुंभ राशि में आपकी एक तरह से लगन में बैठे हुए हैं, तो शनि यहाँ बैठ करके अपने भाव को खराब नहीं करेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देने वाला है। और उसी शनि की दृष्टि बृहस्पति में पड़ रही है, पहली दृष्टि, तीसरी। तो शनि ने बृहस्पति को भी बल देना है और खुद बली है ही। तो बृहस्पति भी देखिए ज्ञान का कारक है और शनि कर्म का कारक है। तो ज्ञान और कर्म मिल करके जिंदगी का एक आदमी का जो नज़रिया होता है उसको बिल्कुल बदल देते हैं। अगर आदमी बुद्धि के हिसाब से कर्म करेगा तो वो कभी भी ज़िंदगी में डिफीट नहीं खा सकता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। यही पोजीशन आपके साथ यहाँ घटित हो रही है कि शनि की जो पोजीशन है बहुत स्ट्रांग है और शनि वहाँ बैठ करके 10वें भाव पर पूर्ण दृष्टि रखता है। 10वें भाव का जो कारक है स्वयं शनि है। जब 10वें भाव का कारक शनि है तो ऐसे जातकों के लिए, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए काम करने के लिए कुल छोड़ देगा, लेकिन साथ में मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा कि ऐसे जातक ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। मेहनत करेंगे तो उसका फल बहुत मीठा होगा। गुरु की जो दृष्टि है 7वीं, वो दृष्टि पड़ती है भाग्य भाव के ऊपर। अब भाग्य पे दृष्टि पड़ने का मतलब होता है भाग्य को बढ़ावा मिलना। अगर आप अपने पिता से सलाह लेकर काम करेंगे तो आपको सफलता निश्चित प्राप्त होगी। गुरु की जो तीसरी दृष्टि है आपकी इच्छा पूर्ति के भाव पे यानी लाभ भाव पे है, आय के भाव पर है। तो यहाँ गुरुदेव का अपना घर है, यहाँ उनकी अपनी राशि है, अपना घर है। और अपने घर पर कोई भी ग्रह जब दृष्टि डालता है तो वो आपको एक अच्छी सोच और अच्छा लाभ और अच्छी सोर्स आपको जरूर देगा। आपकी मनोकामना पूर्ति का स्थान है। और आपकी 22 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति चेंज होंगे और मनोकामना इच्छा पूर्ति के भाव पर, डिजायर भाव पर उनकी दृष्टि होगी तो आपके लिए हर इच्छा को 1 मई 2024 तक वो अवश्य पूरी करेंगे, क्योंकि यहाँ 1 वर्ष तक यहाँ बृहस्पति का पूरा जो संचार है वो रहेगा। 1 साल तक बृहस्पति यही बैठेगा। अब सभी मनोकामना आपकी यहाँ अवश्य पूरी करेंगे। यहाँ गुरु राहु के साथ बैठ करके तीसरे भाव में चांडाल दोष का निर्माण कर रहा है। अब राहु स्वयं तीसरे भाव में बली होता है और गुरु के शुभ फलों में वो वृद्धि करेगा, नुकसान बिल्कुल भी नहीं करेगा। यहाँ चांडाल दोष का प्रभाव बिल्कुल ही 0 रहेगा। लगन में बैठे शनि की दृष्टि भी गुरु और राहु के ऊपर है। जहाँ पर लगने की दृष्टि होती है, लेकिन जहाँ लगनेश जहाँ बैठता है उस भाव को, और जहाँ लगनेश दृष्टि चलता है उस भाव को बली करता है। तो शनि का जो बल है वो राहु को थोड़ा शांत करेगा और बृहस्पति के बल को बढ़ाएगा। तो यहाँ राहु और गुरु का जो परिणाम है शुभ परिणाम देने में दोनों सक्षम हैं और ऐसा हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं और ऐसा ही आपके साथ होगा। देखिए हर व्यक्ति जानता है कि भाई मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल हमें मिलता है, कहते हैं ना कि वो मेहनत का फल मीठा होता है। पर आपको हम बता रहे हैं कि देखो खाली अकेले मेहनत से ही काम नहीं चलता है। मेहनत अपनी जगह है, ज़रूरी है, करना भी ज़रूरी है मेहनत, लेकिन जब तक हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देगा तो वो मेहनत हमारे काम नहीं आती है। सिर्फ हम गुजारा कर सकते हैं, टाइम पास कर सकते हैं, लेकिन जब तक भाग्य ने हमारा साथ नहीं दिया हम लोग तरक्की नहीं कर पाते। हमारे शास्त्रों में कहा है भाग्यम फलति सर्वदा न च विद्या न च पौरुषम। हमेशा इंसान का भाग्य फलता है। भाग्य और कर्म ये एक रथ के, एक गाड़ी के 2 पहिए हैं और दोनों पहिए जब बराबर चलते हैं तो गाड़ी का बैलेंस बन के चलता है, गाड़ी बढ़िया रोड पे चलती है, कहीं कोई दच्ची हिचकोला नहीं आता है। और जब इसमें एक चीज़ कम हो जाती है, भाग्य ने साथ नहीं दिया, तो एक पहिए पे गाड़ी चलती नहीं है, सिर्फ धक्का मारना पड़ता है उसको। भाग्य का साथ देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना भाग्य कभी आदमी का मेहनत सफल नहीं होती है। जब तक भाग्य साथ नहीं देगा तब तक आपकी मेहनत, आपकी विद्या, आपकी बुद्धि पूर्ण रूप से फलदायी नहीं होगी।
अब छोटा सा उदाहरण देते हैं, जैसे एक मजदूर है, पेशे वाला है, सवेरे घर से निकलता है कि भाई रिक्शा चलाऊँगा, पैसे कमाऊँगा, परिवार का भरण पोषण करना है मुझे, और बाहर जाके उसको पूरा दिन काम नहीं मिला, वो मेहनत करने के लिए तैयार है, गया बेचारा, नहीं भाग्य ने साथ दिया, तो क्या हाल होगा उसका। तो यही हाल होता है कि खाली अकेली मेहनत काम नहीं आती है, मेहनत के साथ में भाग्य का फलना बहुत ज़रूरी होता है। मेहनत और भाग्य आपके जीवन के दो स्तंभ हैं, जब तक आपके साथ हैं तब तक भाग्यवान हैं आप लोग, और जब स्तंभ में से एक भी स्तंभ कम हो जाता है तो आप दिक्कत आती है। गुरु आपकी कुंडली में जिन जिन स्थानों के कारक होते हैं, जैसे धन भाव के कारक हैं, संतान भाव के कारक हैं, विद्या भाव के कारक हैं, भाग्य भाव के कारक हैं, ये कर्म भाव के कारक होते हैं, तो ये और आय का जो स्रोत होता है, धन का जो लाभ होता है, वहाँ के भी कारक होते हैं। इन सभी स्थानों में आपको गुरु बृहस्पति द्वारा आने वाले 1 साल तक पूर्ण लाभ 100% आपको मिलने वाला है। अगर जन्म के समय, यहाँ एक बात और जरूरी बताना चाहता हूँ, आपके जन्म के समय अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति की थोड़ी सी पोजीशन ठीक नहीं है तो बृहस्पति आपको पूर्ण रूप से लाभ देने में सक्षम नहीं होगा। बृहस्पति मकर राशि का नहीं होना चाहिए, बृहस्पति त्रिक भाव में नहीं होना चाहिए, त्रिक भाव होते 6, 8, 12 जन्म के समय। बृहस्पति पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए, किसी राहु से दृष्ट हो, राहु से युति हो, शनि से दृष्ट हो, शनि से युति हो, केतु से दृष्ट हो या केतु से युति हो जन्म के समय, तो ऐसा जो बृहस्पति है वो आपको बढ़िया फल देगा, और अगर कोई पाप प्रभाव होगा तो उसके फल में कमी आती है। ये मैंने आपको बृहस्पति का जो गोचर है मेष राशि में उसके बारे में, कुंभ राशि वाले जातकों को क्या मिलेगा उसके बारे में आपको एक जानकारी दी है। अब बात करते हैं कि अगर बृहस्पति किसी का ठीक नहीं है तो उसको क्या उपाय करने चाहिए ताकि उसको अच्छा प्रभाव जिंदगी के अंदर मिले। छोटी सी बात मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आध्यात्मिक ज्ञान का चैनल है, धर्म का चैनल है, ज्योतिष का चैनल। आप देख रहे हैं कि हमारा चैनल बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है आपके सहयोग से। आपका सहयोग ऐसे ही बना रहे इसकी हम कामना करते हैं। अगर आपको कोई अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ हमारा इसी नंबर पे जहाँ बात हो रही है, जहाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इसी नंबर पे हमारा व्हाट्सएप है, आप व्हाट्सएप कीजिए और पाइए सटीक उपाय आपकी जन्म कुंडली का। दूसरी बात, जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बेल पुश आइकॉन होता है उसको ऑल करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छी जानकारी है तो उसको अपने मित्रों को शेयर करें ताकि जो चीज़ आप ग्रहण कर रहे हैं शिक्षा वो दूसरों को भी आपके द्वारा प्राप्त हो। हम स्टोन का भी काम है हमारा, जेम स्टोन का। आपको हीरा, मोती, पन्ना, पुखराज, गोमेद, माणिक, मूंगा, आपको कुछ भी स्टोन चाहिए तो हमारे यहाँ लैब टेस्ट स्टोन मिलते हैं, वाजिब दामों पे, गारंटी से प्योर आपको माल मिलेगा, जेन्युइन आइटम मिलेगी आपको, ओरिजिनल रत्न मिलते हैं और कीमत भी हमारे वाजिब होती है। अब बात करते हैं बृहस्पति के उपाय की। बृहस्पति अगर किसी का, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर ठीक पोजीशन में नहीं है तो उसके लिए सबसे पहले हमें बृहस्पति का मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। उसका कम से कम 1 और 3 माला तक हमें उसका जाप करना चाहिए। दूसरा उपाय बताता हूँ आपको, विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करते हैं तो वो बृहस्पति को बल देने में समर्थ है, बहुत अच्छा पाठ है उसके लिए, स्त्रोत बृहस्पति के लिए बहुत अच्छा है, आप वो करेंगे तो गुरु आपको अच्छा परिणाम देंगे। तीसरा उपाय बताता हूँ, आप पीपल की पूजा कीजिए क्योंकि पीपल पे श्री हरि विष्णु का वास है, और पीपल की पूजा करेंगे तो आपको गुरु बृहस्पति अच्छा परिणाम देंगे। पीपल के ऊपर आपने दूध, उसके थोड़े काले तिल डाल के, थोड़े चावल चीनी डाल के, रविवार को छोड़ करके बाकी पूरा हफ्ता आपने उसमें जल चढ़ाना है दूध वाला, तो उससे आपको बृहस्पति शुभ होगा। बृहस्पति को शुभ करने के लिए आप केले की पूजा कर सकते हैं। बृहस्पति को शुभ करने के लिए आप सबसे बढ़िया उपाय, गाय को रोज अपने घर से रोटी दें। तो ये कुछ उपाय हैं। हल्दी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, माथे पे नाभि पे टीका लगाएं। ये कुछ उपाय हैं बृहस्पति को शुभ करने के लिए। अगर ये वो आप करते हैं तो आपको बिल्कुल बृहस्पति शुभ होकर अच्छा प्रभाव देंगे। मेरी जो जानकारी आपको कैसे लगी, आप कमेंट में मुझे अपने बारे में ज़रूर अपनी राय दें। अगर आप कुछ सलाह देंगे तो आपको अगले वीडियो में आपके नाम के साथ प्रकाशित करेंगे इसको, और जो कुछ अच्छी सलाह होगी तो उसको अगले वीडियो में हम फॉलो करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।